आज पूरा विश्व जिस तरह से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत देश भी इससे छूटा नहीं है। लेकिन हमारे लिए बड़ा ही ये जो समय है, बड़ा ही धन्यवाद देने का समय है इस वक्त, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे देश में, इस देश की जनता में, सभी विभाग के कर्मचारियों को उत्साहवर्धन किया गया है। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखें, जिससे कि इस बीमारी से हम लड़ सकें, और उसके बचाव के जो उपाय हम लोगों को बताए गए हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। सारा देश, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक उनको पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे नगर निगम कर्मचारीगण, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण, पुलिस विभाग के कर्मचारीगण और मीडिया और जनप्रतिनिधि, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो पाँचों के पाँचों स्तंभ पूर्ण रूप से सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं, बड़ी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं। तो हमारा आम जनता का ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, इस आपदा के समय, इस महामारी से लड़ने के लिए जो जो विभाग, जो जो कर्मचारी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हम उनका उत्साहवर्धन करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें, उनका सहयोग प्रदान करें कि वो इस परेशानी के दौर में हमारा साथ कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं नगर निगम उपसभापति होने के नाते से वार्ड नंबर 52 का क्षेत्रीय पार्षद के दायित्व को निभाते हुए अपने क्षेत्र की जनता के साथ इस वार्ड नंबर 52 के जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनका हमने आज सम्मान किया, उनका हमने स्वागत किया, उनको माला पहनाकर, पटकाएँ पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया कि वह वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारा इस क्षेत्र में आज इस समय साफ सफाई बनाए रख रहे हैं। हमारे माननीय सहायक नगर आयुक्त जी के नेतृत्व में सुपरवाइजर, हमारे क्षेत्र के सुपरवाइजर, हमारे क्षेत्र के इंस्पेक्टर और ये नगर निगम के सारे सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, और वो हमारे क्षेत्र को अधिक से अधिक साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सैनिटाइज़र करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं, जिससे कि जनता में किसी प्रकार की गंदगी ना रहे, और इस बीमारी के बचाव के लिए इस सैनिटाइज़र के माध्यम से उनका बचाव होता रहे। इस खतरनाक महामारी के चलते लगातार सफाई कर्मचारी जो है वो तत्परता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा भी है, मैं फिर कह रहा हूँ, वाकई में ये नगर निगम का कर्मचारी, नगर निगम का प्रशासन वाकई में धन्यवाद के बहुत बहुत पात्र हैं। इस संकट के समय जो पूरा विश्व जिस बीमारी से, जिस परेशानी से जूझ रहा है, हमारा देश इस बीमारी को लड़ रहा है। वाकई में चाइना जैसे देश से जो भी गलती हुई है, जो भी ये प्रकरण रहा है, और इस प्रकरण में पूरा देश का प्रत्येक नागरिक लड़ रहा है। वाकई में ये एक विश्व वार हो रहा है, और ये वार एक वायरस के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से हम लोग घर बैठकर लड़ रहे हैं। इतिहास गवाह है, पहले हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे युद्ध किए, देश की आज़ादी में भी किए, हथियारों से युद्ध किए, और विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ रहीं। वाकई में चाइना जैसे देश से लड़ने के लिए आज हमको घर में बैठकर बिना हथियार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और मैं वाकई में इन प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, कुछ नासमझ लोग द्वारा, एक विशेष समुदाय द्वारा जो इस तरह की गलत भ्रांति फैलाई जा रही है, या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो भी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक जाति या धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनके आदेश और उनके मार्गदर्शन का पालन करें और सहयोग की भावना से सहयोग करें, और ये इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश का पालन करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।